नमस्कार, एक बार फिर से वेलडन इंडिया के इस अंक में आपका स्वागत है। आज का यह अंक नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपने शहर का ही नहीं बल्कि राज्य और देश का नाम भी गौरवान्वित कर रही हैं। इन्हीं में से एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एशिया रॉ पावर लिफ्टिंग में 3 गोल्ड मेडल समेत स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया का खिताब जीतने के साथ साथ बहुत सारे नेशनल और ईस्टर्न इंडिया में इन्होंने मेडल प्राप्त किया है। खेल के प्रति इनके जज्बात देखते बनती है। तो चलिए रूबरू होते हैं पूनम मिश्रा जी से। विभिन्न खेलों में न केवल राज्य बल्कि देश का नाम रोशन किया है। इनमें पर्वतारोहण में प्रेमलता अग्रवाल, तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, बेस क्रिकेट में रूपा रानी तुर्की, लवली चौबे, हॉकी में सलीमा टेटे, तीरंदाजी में कोमलिका बारी, पूर्णिमा महतो, न जाने कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने राज्य का नाम ऊंचा किया है। इन्हीं में एक और नाम है रॉ पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी श्रीमती पूनम मिश्रा जी का। पूनम मिश्रा जी से मेरी मुलाकात हुई एक कार्यक्रम में और उसने अपने संस्था के बारे में मुझे बतलाया और मैं काफ़ी रुचि लिया कि मैं क्यों नहीं उनके साथ जुड़ के काम करूं और इस क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके साथ मैं काम करूं, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि झारखंड जो है वो फुटबॉल के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, क्रिकेट के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, हॉकी के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, एथलेटिक्स में है, लेकिन ये एक नया पावर लिफ्टिंग में मैंने महसूस किया कि यहाँ के छात्र छात्राओं को जानकारी काफ़ी कम है। और चूँकि मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ और छात्र छात्राओं के साथ मैं काफ़ी समय बिताया है और मैंने चाहा कि क्यों नहीं इस क्षेत्र में भी बच्चों को मैं कुछ जानकारी दूं, उनको इस क्षेत्र में आगे लेके जाऊं और नेशनल इंटरनेशनल स्पर्धा में उनको क्यों नहीं मैं ले जाऊं। और इस प्रकार से पूनम मिश्रा जी से मेरी भेंट हुई, मुलाकात हुई। उन्होंने पूरी जानकारी इसके बारे में दी और मैं चाहा उनके साथ काम करने के लिए। और इस प्रकार से उन्होंने एक मौका अध्यक्ष पद के लिए मुझे दिया और मैं सोचा कि मैं इसमें समय दे पाऊँ या नहीं पाऊँ, लेकिन मैंने यही सोचा कि चूँकि मेरी इच्छा है विशेष करके झारखंड के क्षेत्र में विद्यार्थियों के साथ काम करने का, तो मैंने सोचा कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक मौका है, एक सुंदर अवसर है कि मैं जवानों बच्चों के साथ काम करूं और उनकी स्पर्धा को इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ाऊं। और मैंने रुचि लिया और पूनम जी के द्वारा मैं आगे के समय में मैं यही चाहूँगा कि मैं इस क्षेत्र में भी बच्चों के साथ मैं काम करूं। मैं खुद एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूं। मैं कलकत्ता स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ा हूं। मैं वहाँ लॉन्ग जंप में मैंने स्पर्धा प्राप्त हूँ और मैं फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता हूँ और बच्चों के साथ मैंने काफ़ी ऐसी खेलों को मैंने खेला है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, चाईबासा में। हमारे पूर्वजों ने यह तय किया था कि शारीरिक संरचना को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम करना जरूरी है, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से हम मजबूत हो सकें। किंतु समय के साथ साथ भाग दौड़ की जिंदगी में ये कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि हमें विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है। किंतु श्रीमती पूनम मिश्रा जी ने हमेशा अपने व्यायाम को प्रमुखता दी है, जिसका परिणाम ये है कि वे आज खेल की दुनिया में नाम कर रही हैं। आज से जब 5 साल मैंने पहले जिम खोला था तो मैं उससे पहले मैं इनको देखता था कि वो भोरे 3:30-4 बजे जो है ना खूब रोड पे रनिंग किया करती थी, जो कि इनका जो रूट रहता था यहाँ से नामकुम से काटा टोली से बहु बाजार होते हुए जो है ना ये नामकुम आती थी यहाँ पर से। तो जब मैं जिम ओपन करने के लिए तो बराबर ऐसे मुलाकात होता था, देखते तो रोड पे हम बोले कि ये कौन ये लेडीज़ है जो है इतना सुबह सुबह ये है। फिर ऐसे ही इनको देखते थे, फिर अचानक जो है कि ये हमारे जिम में आई और पहले दिन से लगा था कि इनका जो है ना चेहरा पे एक जो नूर होता है ना कि मेहनती थोड़ा सा ये लगी। तो इनको काफ़ी मैं वाच कर रहा था यहाँ पर से और देखिए कि वर्कआउट आके अपना मेहनत करती थी यहाँ पर से।
फिर है कि मैंने इसको लगा कि देखिए क्या होता है ना, टीचर का जो नज़र होता है ना कि जो बच्चा तेज़ होता है उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान जाता है। तो मैंने ही मैम को अप्रोच किया कि मैम आप पावर लिफ्टिंग का ना कंपटीशन आप खेल सकते। तो मैंने इनको पहले ये नहीं बोला कि आप डायरेक्ट कंपटीशन आप खेलो, आप पहले क्या करो ना, यहाँ पर रांची में पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन होता है, आप पहले वहाँ जाके ना आप देखो रियलाइज़ करो। अगर आपको लगता है ना कि अगर हम कर सकते हैं, दिल से इच्छा होता है, तो फिर आप मेरे को बोलना यहाँ पर से। तो इन्होंने वैसे ही किया, जाके कंपटीशन वगैरह देखा यहाँ पर से, फिर बोला कि सर मेरे को तैयारी करना है यहाँ पर से। फिर हम लोगों ने एक प्लानिंग के तहत जो है ना, पहला मैंने ये सोचा कि कंपटीशन तो देखिए क्या होता है ना, पहले स्टूडेंट का मन में होता है कि जाके हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड ले आना। मैंने इनको बोला कि हम लोग अपना बेस्ट तरीक़ा से तैयारी करते हैं, और जो होगा पहले आपको वो नहीं देखना है कि जीतना है कि हारना है, आप बस जस्ट लाइक पार्टिसिपेट करो। उसके बाद जो भी वहाँ से निष्कर्ष निकलता, हार या जीत चाहे जो भी होता है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम ना तैयारी और बेटर तरीक़ा से करेंगे यहाँ पर से। लेकिन मैंने इनको देखा कि पहले ही जो है ना, पहले ही कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड मेडल लेके आ गया। तो फिर हम लोगों को मोटिवेशन और ये आया। तो फिर ऐसे डे बाय डे जो है ना, तो देखिए फिर हम लोग इसी तरह से कंपटीशन जब आने वाला था, तो हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ना ये हम लोग तैयारी करते थे। आज मैं पा रहा हूँ यहाँ पर से, एक होता है कि टीचर स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन ना, जैसे मैम के साथ में है, ज़बरदस्त है। तो फिर आज जिस मुकाम पे मैम है यहाँ पर से, कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर से कि आज एशिया का जो है स्ट्रॉन्गर वुमेन के अवार्ड भी है, बहुत सारे अवार्ड इन्होंने जीता यहाँ पर से। और बात करें यहाँ पर से, आज देखिए खेल गांव में जो है ना, आप उन्होंने क्या बोलते हैं, वहाँ का वेट लिफ्टिंग का कोच भी है। और बात देखिए यहाँ पर जिम में मेरी ट्रेनिंग की जहाँ बात रही ना, तो मैं सबको बेसिक मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप जिम में फ़ीस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो ना, तो मेरे पास जो भी इक्विपमेंट अवेलेबल है, जैसा मेरे पास जो नॉलेज है, तो उस तरीके से हम लोग जो है ना एक प्रॉपर वे में, मेरे को पता है कि स्टूडेंट यहाँ फ़ीस टाइम दे रहे, तो एक जो मेरे पास जो नॉलेज स्किल्स है, मैं चाहता हूँ कि उस तरीक़े से ये करें। तो जो बंदे जो मेरे बातों को फॉलो करते हैं, है ना, और भी जैसे अभी कंपटीशन होने वाले, तो और भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह से मेरा ये रहता है कि जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको जो है ना बेस्ट से बेस्ट मैं स्किल्स मतलब नॉलेज दे के ना उनको तैयार कर सकूँ यहाँ पर से। हमारे समाज की पुरानी प्रथा है कि लड़की की शादी जल्द से जल्द करा दी जाए। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में माता पिता लड़कियों को पढ़ाने की ओर कदम बढ़ाए हैं, परंतु अभी भी बहुत सारे लोग लड़की को जल्द से जल्द विदा करने की सोचते हैं। श्रीमती पूनम मिश्रा जी ने बचपन से विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए अपने मन में सपने संजोए, कुछ करने की तमन्ना लिए हुए, जब तक ये उन सपनों को पूरा करने की सोचती, इनका विवाह हो गया। इतनी छोटी उम्र में विवाह किया गया कि इन्हें पता भी नहीं चला। अभी हम आ चुके हैं रांची के नामकुम के जोरार बस्ती में साईं नगर कॉलोनी में, जहाँ पे पूनम मिश्रा जी रहती हैं। तो चलिए आपको उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराते हैं और मिलते हैं पूनम मिश्रा जी से। तो ये उनका घर है, आइए उनसे मिलते हैं। मैं बचपन से ही काम करते थे, मेहनती बहुत ज़्यादा हम रहे। मेरा मेहनत को देखकर माँ हमेशा बहुत तारीफ़ करती थी, पूनम आगे चल के बहुत कुछ अच्छा करेगी। लेकिन माँ के पास कुछ ऐसा नहीं था कि माँ मुझे आगे बढ़ा सके। और मैं गांव में भी सभी लोग बोलते थे पूनम काफ़ी मेहनती है, क्योंकि घर में जानवर लोग भी माँ रखी हुई थी, उनका सेवा करना, स्कूल जाना, फिर घर का किचन का काम करना। भैया लोग के साथ भी थोड़ा बहुत इंजॉय करते थे, रहते थे। और लोग भी, चाची लोग भी थी घर में थी तो रहते थे, उन लोग के भी बच्चे लोग को मैं देखती थी। मतलब मुझे पता ही नहीं रहता था कि मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ। बचपन से मैं मेहनती थी। और सभी दोस्त लोग को जब शादी हो गई बचपन में, तो मैं अकेले हो गई। मैं ज़्यादा उस समय तक नहीं पढ़ पाई, 9 क्लास तक पढ़ करके मैं छोड़ दी थी उस समय पढ़ाई, क्योंकि गांव में कुछ सुविधा नहीं था उस समय। जिस समय जहाँ मेरा घर था वहाँ से 5 किलोमीटर स्कूल था और पैदल जाना आना पड़ता था, फिर घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं काफ़ी थकान होने लगी थी, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। फिर मैं ठीक हो गई, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बचपन से ही थी। फिर माँ ने बोली कि तुम्हें दोबारा पढ़ाई करना होगा। घर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। हमारे समाज की पुरानी प्रथा है कि लड़की की शादी जल्द से जल्द करा दी जाए।
हालांकि पिछले कुछ वर्षों में माता पिता लड़कियों को पढ़ाने की ओर कदम बढ़ाए हैं, परंतु अभी भी बहुत सारे लोग लड़की को जल्द से जल्द विदा करने की सोचते हैं। श्रीमती पूनम मिश्रा जी ने बचपन से विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए अपने मन में सपने संजोए, कुछ करने की तमन्ना लिए हुए, जब तक ये उन सपनों को पूरा करने की सोचती, इनका विवाह हो गया। इतनी छोटी उम्र में विवाह किया गया कि इन्हें पता भी नहीं चला। मैं बचपन से ही काम करते थे, मेहनत ही बहुत ज़्यादा हम रहे। मेरा मेहनत को देखकर माँ हमेशा बहुत तारीफ़ करती थी, पूनम आगे चल के बहुत कुछ अच्छा करेगी। लेकिन माँ के पास कुछ ऐसा नहीं था कि माँ मुझे आगे बढ़ा सके। और मैं गांव में भी सभी लोग बोलते थे पूनम काफ़ी मेहनती है, क्योंकि घर में जानवर लोग भी माँ रखी हुई थी, उनका सेवा करना, स्कूल जाना, फिर घर का किचन का काम करना, भैया लोग के साथ भी थोड़ा बहुत एंजॉय करते थे, रहते थे। और लोग भी, चाची लोग भी थी घर में थी तो रहते थे, उन लोग के भी बच्चे लोग को मैं देखती थी। मतलब मुझे पता ही नहीं रहता था कि मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ। बचपन से मैं मेहनती थी। और सभी दोस्त लोग को जब शादी हो गई बचपन में तो मैं अकेले हो गई। मैं ज़्यादा उस समय तक नहीं पढ़ पाई, 9 क्लास तक पढ़ करके मैं छोड़ दी थी उस समय पढ़ाई। श्रीमती पूनम मिश्रा जी का विवाह श्री रमाकांत मिश्रा जी के साथ हुआ और वह रांची आ गईं। जब उन्होंने पावर लिफ्टिंग करने की सोची और इसकी चर्चा उन्होंने रमाकांत जी से की, तो उन्होंने सकारात्मक पहल करते हुए इनका साथ देते हुए विभिन्न कामों में सहयोग करते रहे, जिसका परिणाम यह है कि आज श्रीमती पूनम मिश्रा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। फिर घर में छोटे छोटे बच्चे लोग हुए उनके साथ में मेरा टाइम कुछ बीता, लेकिन मेरा जो घर का जो रूटीन है वही रहा। भैया ने शादी फिर तय कर दिए और मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हो रही थी तब मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी हो रही, क्योंकि उसमें मैं नानी घर में चली गई थी कुछ दिन के लिए। तो वहाँ पता चला मेरी शादी हो गई है अचानक से। फिर शादी हुई तो मैं कुछ बोल नहीं पाई किसी को। तो और 2005 से फिर हम रांची में रहने लगे। 2005 के बाद यहाँ रहे तो 1 साल तक तो मैं कुछ नहीं, कोई गुमसुम रहने लगी, जैसे लगा सब कुछ खत्म हो गया, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 2001 में मैं रांची में आया और कंस्ट्रक्शन, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें मैं कार्यरत हूँ। मेरी शादी 2004 में हुई और हम लोग जो गृहस्थ जीवन जो बोला जाता है, गृहस्थ जीवन में रहे। मैं देखा ये पूनम मिश्रा हमारी जो धर्मपत्नी हुई तो देखे कि खेलकूद में रुचि रखती है। पहले बेचारी का तबीयत कुछ ख़राब रहता था और काफ़ी परेशान रही बीच में, उसके बाद भी इस पे बहुत ध्यान दी। तो ध्यान देने के बाद बहुत चलता रहा, कभी जिम, कभी ये वो, कभी इस गेम, कभी उस गेम करते करते डिस्ट्रिक्ट खेली, पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग भी बहुत खेली, डिस्ट्रिक्ट खेली, फिर स्टेट खेली, नेशनल खेली और इसमें काफ़ी अचीवमेंट इसको मिला, काफ़ी उपलब्धि हासिल हुई इसको। और धीरे धीरे करते करते ये एशिया चैम्पियनशिप में ऑल ओवर 3 गोल्ड हासिल की। ये झारखंड के लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि 3 गोल्ड ये हासिल की और स्ट्रॉन्ग वुमेन का अवार्ड प्राप्त की, शील्ड प्राप्त हुआ। एशिया गेम में ऑल ओवर में नंबर 1 पे रही। देखिए एक बच्चा है हमारा तो उसको भी देखना ज़रूरी है, उसका स्कूलिंग, पढ़ाई प्लस अपना ड्यूटी। तो घर का जो होता है पूरी जवाबदारी मेरे ऊपर आ जाता है, तो वही हिसाब से वो अपना गेम पे ध्यान देती है और मैं घर को देखते हुए अपना ड्यूटी को भी संभालता हूँ। इसी तरह से पूनम जी की नियमित दिनचर्या में सुबह उठकर दौड़ना, व्यायाम करना शामिल रहा है, किंतु रॉ पावर लिफ्टिंग की जानकारी इन्हें नहीं के बराबर थी। इन्हें खेल के प्रति रुचि और प्रेरणा तब मिली जब ये फुटबॉल खेलने जाया करती थी और अपने व्यायाम के लिए जिम में भी यह नियमित रूप से जाती थी। मैं फुटबॉल खेलने जाती थी, फुटबॉल खेलती थी थोड़ा बहुत उसके साथ में। वो बोली पूनम कुछ करो,
तुम ऐसे घर में रहती हो, अकेले बैठी रहती हो, शांत रहती हो। मैं उससे बात शेयर, जब सारा बात अपना बचपन का हर एक बात मैं शेयर की, वो बोली नहीं पूनम, कुछ करना होगा, तुम हार नहीं सकती हो किसी चीज़ में। और उसी से मुझे प्रेरणा मिला जो मैं इस जगह पे आज पहुंच चुकी हूं। और मैं क्या बोलती हूँ, फुटबॉल तो कुछ दिन मैं खेली और फिर छोड़ दी, नहीं कहीं टूर्नामेंट्स पार्टिसिपेट कर पाए। उसके बाद मैं रनिंग करती थी काफ़ी ज़्यादा। मेरे रनिंग को देख करके बहुत लोग तारीफ़ करते थे, इतना फास्ट रनिंग करती थी है। फिर कुछ दिन बाद मैं घर परिवार में उलझ गई, ससुराल में भी तो एक जो लड़की के साथ होता वही चीज़ हुआ, मतलब घर का परिवार संभालना। मैं पूरी तरह से फिर घर में आ गई, हाउस वाइफ के जैसा। आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। फिर मैं अपने पढ़ाई को लेकर के सोची कि नहीं, मैं 9th तक पढ़ी हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। तो फिर मैं वहाँ से मैं पढ़ाई जारी की और मैं 11th तक पढ़ाई कंप्लीट अपना की, जिसमें मेरे हस्बैंड मेरा फुल सपोर्ट किए उन्होंने मुझे बढ़ाने में। लेकिन उस समय भी मेरा सुबह का जो रूटीन था, रनिंग करना, फुटबॉल खेलना, ये मेरा जारी ही रहा। भले हम कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, पर मेरा वो डेली का रूटीन था, वो बना हुआ था। पूनम जी जब भी जिम जाया करती थी तो वहां उनके ट्रेनर श्री सुनील मुंडा जी उनके लगन और मेहनत को देखते हुए उन्हें वेट लिफ्टिंग और रॉ पावर लिफ्टिंग के लिए प्रेरित किया और उनके कोच बनकर उन्होंने श्रीमती पूनम मिश्रा जी को ट्रेनिंग दिया, जिसकी वजह से पूनम जी स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, एशिया लेवल पर और खेलो इंडिया में खेलकर अपना परचम लहराया है। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैम का जब हम लोग वेट मेज़र किए ना, तो देखिए कि इनके कैटेगरी में जो है ना, कि मैंने पहले पता किया कि इनके वेट में कितना उठाते हैं। तो जब कंपटीशन का 4 या 5-6 महीना था ना बाकी, तो हम लोग शुरू से ही लिए। सपोज़ कि मान के चलिए वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में इन्होंने जो कि बेंच प्रेस हमारा होता, जहाँ पर इनकी कैटेगरी के जो गर्ल्स हैं जो कि आपका 40 ही कर रहे, तो जैसे मेरे को पता चला कि 40 कैटेगरी का है, तो हम लोग उसी टाइम से स्टार्ट कर दिए कि 40 से हम एबव उठाएंगे तब हमारा ये चीज़ आएगा। तो 5 या 6 महीना जैसे था हमारा, तो उसी को टारगेट लेते हुए चले थे। जैसे कि आपका बेंच प्रेस होता है, आपका ये स्क्वाट है, डेडलिफ्ट है, तो ये मैंने पहले पता कर लिया कि इनके कैटेगरी में कैसे क्या है। तो उसी के अनुसार जो है ना, हम लोगों ने तैयारी किया कि उनको हमको बीट करना। तो हमारा तैयारी एक प्रॉपर वे में हमारा था यहाँ पर से, जो कि जैसा तैयारी किए थे वैसा हमारा उस हिसाब से हमारा रिजल्ट भी आया यहाँ पर से। आज पूनम जी जिस मुकाम पर हैं, वह पाना किसी भी शादीशुदा महिला के लिए आसान नहीं है। वैसी स्थिति में और भी नहीं जब घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी सर पर हो, लेकिन उनका जज्बा और मेहनत ने हर कठिनाइयों का सामना करने की ताकत दी। नियमित व्यायाम और रॉ पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के विभिन्न आयामों से अवगत होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है। वेट लिफ्टिंग जब हम गेम स्टार्ट करते थे तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि एक ट्रेनिंग करके आने के बाद में थकान महसूस होने लगा। घर का सारा काम, एक छोटा बच्चा को संभालना बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन जब हम ये सोचे कि यदि हम हार गए, हम नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, नहीं हमको करना है, ये सब सोच के मैं आगे बढ़ते गई, बस आगे करते रही। फिर जब कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, अचानक से तबीयत ख़राब हुई, क्या हुआ खुद नहीं पता। 2018 की ये बात है। 2018 में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, जिससे मेरा यूट्रस निकला। उस समय सभी लोग बोले मैं ज़िंदा नहीं रह सकती है, लेकिन मेरे में था कि नहीं, मेरा विल पावर था कि मैं फिर से खड़ी हो सकती हूँ। जब इतना बचपन से लेकर अभी तक मैं हर परेशानियों को सामना करते हुए आगे निकली, तो आगे भी अब निकल जाऊँगी। और मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैं 3 महीना के बाद फिर से वॉकिंग स्टार्ट किए, वॉकिंग से फिर रनिंग किए। जब रनिंग हम करते थे तो एक बाइक का सामना हम करते थे। एक बाइक जितना 50 या 60 का स्पीड में चलता, उतना के हम रनिंग करते थे। पर डे मेरा 14 से 15 किलोमीटर का रनिंग रहता था। और फिर दोबारा वेट लिफ्टिंग में फिर से हम उतरे और फिर वेट लिफ्टिंग खेले, पावर लिफ्टिंग खेले, और हर जगह हमारा गोल्ड मेडल लगते गया। और उसके बाद में फिर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स बने। श्रीमती पूनम मिश्रा जी को स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया का खिताब दिया गया। पूरे एशिया में उन्हें मजबूत महिला माना गया। किंतु एक समय ऐसा था जब वह अपनी शारीरिक बीमारियों से लड़ते हुए उस स्थिति में आ गई थी जब यह कह पाना मुश्किल था कि जिंदगी और कितने दिनों की है। इन सारी कठिनाइयों से लड़ते हुए मानसिक तौर पर मजबूत महिला ही रास्ता बना सकती है। पूनम मिश्रा न केवल शारीरिक रूप से
बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत महिला हैं और महिला सशक्तिकरण का इससे बढ़िया उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता। पहला अवार्ड मिला था तो मैं बहुत खुशी महसूस की थी जब एक इंसान जो बोलता है, जैसे 2018 में जब मैं मर चुकी थी, समझिए मर चुके थे, जिंदगी दोबारा हमको मिला, तो जब मैं अवार्ड लाए तो जैसे लगा कि नहीं कुछ है हम और कर सकते हैं। ये सब जब हम स्टेट पार्टिसिपेट किए तो वहाँ से हमको मिलने लगा कि कहाँ जाना, हमारे पास फेडरेशन से हम जुड़े और हमारे पास मैसेज आता था किस जगह पे खेलने जाना है। हाँ, हमारे साथ एक परेशानियाँ होती थी कि हमको खुद से जाना पड़ता था, अकेले मेरे साथ कोई भी नहीं जाते थे। उस समय मैं अकेले जाती थी, नेशनल हो गया, खेलो इंडिया हो गया, कहीं भी जाना होगा तो मुझे अकेले जाना पड़ा। उसी के दौरान खेलगांव में मेरी जॉब भी हुई और जब करने लगे घर से बाहर निकलना तो मेरे साथ और परेशानियां बढ़ गई। खुद का ट्रेनिंग, घर संभालना, छोटा बच्चा को संभालना, फिर जॉब ड्यूटी में मेरा सुबह का और शाम का दोनों का ड्यूटी है। सुबह मैं 5 बजे निकलती हूँ घर से और 11 बजे घर में लौटती हूँ। घर का फिर आने के बाद घर का जो भी काम होता है वो करती हूँ और उसके बाद में फिर शाम में 3:30 बजे फिर निकलते हैं, सो 8 बजे रात के मैं आती हूँ। श्रीमती पूनम जी को उनके खेल के लिए विभिन्न पदकों से नवाजा जा चुका है, जिनमें स्वर्ण, सिल्वर, कांस्य हैं। लेकिन इतनी कठिनाइयों से लड़ने के बाद जब किसी खिलाड़ी को पहला पदक मिलता है तो वह एक यादगार पल बनकर रह जाता है जो भुलाए नहीं भूली जा सकती। ये ऐसा खेल है जिसमें टीम नहीं के बराबर होती है, जिस कारण उन्हें अकेले खेलने जाना पड़ता है। इस बीच घर परिवार को संभालना उनके पति का काम होता है। पहली बार जब वेट लिफ्टिंग हम करना चाहे तो थोड़ा सा इनको लगा कि कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं पहले की थी तो इसलिए मुझे था कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है। जिद मैं ज़्यादा की तो फिर बोले ठीक है यदि तुम कर सकती हो तो कर सकती हो, करो तुम। तो उसमें हमको रोक नहीं लगाए और हम किए। और जब जॉब के लिए हुआ तो वो भी बोले कि पता नहीं तुम कर पाओगी, जॉब के लिए बाहर जाना आना रहेगा, घर से भी संभालना रहेगा, खुद का भी तुम ट्रेनिंग करती हो तो कैसे कर पाओगी। एक इंसान इतना सारा काम कैसे कर सकता है। रॉ पावर लिफ्टिंग है जो पावर से होता है, बॉडी का पूरा पावर लगाना पड़ता है। और वेट लिफ्टिंग है टेक्निक गेम है जो टेक्निक से उठाना पड़ता है। जो रॉ पावर लिफ्टिंग में जो होता है ट्रेनिंग वो वेट लिफ्टिंग में भी होता है, जैसे स्क्वाट, पुल, ये सब चीज़ हम लोग करते हैं। लेकिन एक पावर लिफ्टर का जो मजबूत होता है शरीर वो वेट लिफ्टर का भी नहीं होता है। जैसे जब भी हम टूर्नामेंट में है, मेरे साथ एक होता है जैसे हम टेंशन में हो जाते हैं कभी कभी कि मेरा कंपटीशन नज़दीक आ गया और हमको ट्रेनिंग में भी खुद का टाइम देना हो रहता है। इस दौरान मेरे 3 से 4 बार एक्सीडेंट हो चुका है और जब भी मेरा कंपटीशन आता है मेरा एक्सीडेंट होता है और उस इंजरी में मैंने मेडल हमेशा उठाया। अबर एशिया वुमेंस में मेरा अवार्ड जो मिला उसमें मेरा एक उंगली डैमेज हो चुका था। नी से हम चले गए थे क्योंकि मेरा बहुत ज़बरदस्त खेलगांव चौक के पास एक्सीडेंट हुआ था। अपने कैडेट्स को यही बोल कर गए थे बेटा मैं पार्टिसिपेट हम करेंगे, हमको मेडल नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम इतना ज़्यादा इंजरी है कैसे कर पाएंगे। पर मेरे बच्चे के उम्मीद था कि नहीं मैम आप कर सकते हैं, आप कीजिएगा। और उन लोग का उम्मीद को हम खरा उतरे तो मेडल लेने गए थे और एशिया का खिताब जीत गया है। किसी भी खेल में खिलाड़ी के लिए कोच का महत्व उतना ही होता है जितना जिंदगी में माता पिता का। माँ बाप हमें जीवन के सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और कोच खिलाड़ी को सही तकनीक, उसके डाइट, उसे किस तरह खेल में भाग लेने के लिए रूपरेखा बनानी चाहिए, इन सब बातों की जानकारी एक कोच द्वारा खिलाड़ी को मिलती है। झारखंड सरकार ने पूनम जी को आने वाले युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी है। आज ये युवा पीढ़ी को रॉ पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के विभिन्न तकनीकों से अवगत कराने के लिए ट्रेनिंग दे रही हैं, जिससे ये युवा पीढ़ी न केवल झारखंड बल्कि देश का नाम ऊंचा कर सकें। इसके साथ साथ वे अपनी घर की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रही हैं। मैं दीदी को बहुत पहले से देखते आ रही हूँ। वो एक माँ भी है, एक वाइफ भी है, एक कोच भी है और एक एथलीट भी है। इन सब के बावजूद भी वो अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह मैनेज करती है।
वो बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए। लाइक मैं उनके गेम से तो नहीं हूँ, बट उनको देख के ऐसा लगता है कि मैं भी उनके जैसे स्ट्रॉन्ग पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्ट करूँ, और वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग करती है। और लाइक वो अपने बिज़ी शेड्यूल से भी अपने लिए टाइम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती है। और मैं उनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो उनकी कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ, जो हमेशा लाइक कंसिस्टेंसी रहती है उनकी, हमेशा जिम में आके बहुत अच्छे से मेहनत करती है, और जो उनकी दिखती भी है। और उन्होंने बहुत अच्छे से मेडल लेके बहुत मेडल्स भी जीते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है मतलब लाइक फ़ीमेल्स के लिए, जो कि मैंने बहुत कम फ़ीमेल्स को देखा है कि ऐसे एज में लाइक बहुत कम फ़ीमेल्स होती है जो 30 क्रॉस करके जिम करती है, और लाइक मतलब अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती है। और मैं भी उनके जैसे ही बनना चाहती हूँ। लाइक मैं भी आगे जाके ये सब रोकना नहीं चाहती। मैं हमेशा से मतलब लाइक फ़िट रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, उनके जैसे ही, जैसे वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती है। और लाइक मैं बुढ़ापे पे भी कभी अपने आप को ऐसे बैठे देखना नहीं चाहती। जैसे लाइक कंसिस्टेंसी जो दीदी के जैसी है वो भी मैं रखना चाहती हूँ। हमारे जो जिम के भैया हैं वो बहुत ही अच्छे गाइड करते हैं, और यही हमारी पूनम जी बहुत पहले से ही आती थी, और उनका एक्सरसाइज और उनका जो अपना मेहनत है, बहुत ज़्यादा लगन के साथ उसने यहाँ मेहनत किया। और हमने जब से मैं यहाँ जुड़ी हुई तब से मैंने वहाँ उनको देखा, उनके बहुत ही लगन को, उनके कड़ी मेहनत को देखा, और उनसे मैं इंस्पायर भी हूँ, और उनके जैसा करने का कोशिश मैं करती हूँ। वो बहुत ही मेहनती है, जबकि उनका अपना परिवार भी है। उनको ले करके, उनको देखते हुए यहाँ वो बहुत ही मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा हम देखते हैं कि वो बहुत सारा मेडल जीती है अपने स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए। सचमुच हम उनसे सीखते हैं बहुत कुछ, कि हम जबकि एक स्त्री और एक लेडीज़ को हम देख कर के ये सीखते हैं कि हमें भी उनके जैसा करने की ज़रूरत है। और सचमुच हमारा देश उनके लिए गर्व महसूस करता है, और उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करते हैं। पूनम जी आज अपने खेल, घर परिवार, बच्चों के साथ साथ नियमित व्यायाम तो करती ही हैं। एक और जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई है युवाओं को ट्रेनिंग देने की, उसमें भी पूरी लगन के साथ वे आने वाली पीढ़ी को इस खेल से अवगत कराने में लगी हुई हैं, जिससे इस खेल का भविष्य उज्जवल हो सके और नए खिलाड़ियों को सही दिशा मिल सके। मैं यहाँ करीब 2 साल से आ रहा हूँ, 2-2.5 साल हो गया है मेरा। और मैं पूनम भाभी को मैं जब से आ रहा हूँ तब से देखा हूँ उनको, और उनको एक्सरसाइज करते हुए मैंने कई बार देखा है, और वो काफ़ी इंटेंस एक्सरसाइज करती हैं। उनका रूटीन काफ़ी टफ है, मतलब वो ऑफिस भी जाती हैं, अपना कार्य भी करती हैं, और यहाँ जिम के लिए समय भी देती हैं। सो यह बहुत ही सराहनीय बात है, क्योंकि कई बार होता है कि लोग जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आते नहीं है जिम एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन भाभी का एक कंसिस्टेंसी मैंने देखा है कि वो अपने जॉब को करते हुए और एक्सरसाइज करती हैं, और पर्सनली वो काफ़ी सपोर्टिव भी है, और लोगों को हम लोग को वो इंस्पायर भी करती है। हम लोग तो कई बार कम वज़न भी करते हैं, वो हम लोग से ज़्यादा वज़न करती हैं एक्सरसाइज में। स्क्वाट्स में भी काफ़ी अच्छा वो वेट कर लेती है, और बेंच प्रेस भी उनका काफ़ी अच्छा है। और हम लोग उनसे भी इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उनके जीवन को यदि हम देखें तो उनके घर में भी काम रहता है, उन्हें घर भी संभालना है, ऑफिस भी जाना है, और यहाँ वर्कआउट भी करना है। सो ये मैनेज करना कई लोगों के लिए बहुत ही कठिन होता है। लेकिन मैंने उनके जीवन में देखा है कि वो जिम को लेकर इतना पैशनेट है कि वो हमेशा आती हैं अपने जॉब को करते हुए, और काफ़ी वो अच्छा एक्सरसाइज करती है। उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं, हम लोग को जैसा पता चलता है, हम लोग कई बार सुनते हैं, और यहाँ पर हम लोग कई बार सेलिब्रेट भी किए हैं उनके अवार्ड्स को। और मैं क्या बोलूँ, उनको काफ़ी मैंने देखा है कि वो कैसे एक्सरसाइज करती हैं, और लोगों से कैसे इंटरेक्शन करती हैं, सपोर्टिव भी है कई बार, हमें भी वो मदद करती हैं। तो
मैंने उनके जीवन से यही सीखा और हमें भी ऐसा ही अपने जीवन में अपने शरीर को यदि हम समय नहीं देंगे ये के लिए, अपने शरीर के लिए, तो हो सकता है आगे को जाके हमें कुछ काफ़ी बड़ा बीमारी हो जाए, तो जाके हम बाद में पछताएं। उससे अच्छा है पहले ही हम अपने शरीर को हेल्दी रखें, वर्कआउट करें। यही नहीं है कि आप जिम ही आए, आप जहाँ भी आपको समय मिलता है आप वर्कआउट करें और अपने शरीर को ठीक रखें ताकि आपके जीवन में वो काम आएगा, है ना। सो मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं और उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प भी किया, हमारे जीवन को भी, हमारे जिम के मेंबर्स को भी काफ़ी क्या बोलेंगे इंस्पिरेशन के रूप में हम लोग उन्हें देखते हैं। एक घरेलू महिला से खिलाड़ी बनने का सफर अपने आप में बहुत ही हौसले का काम है जो लोगों को प्रेरणा देता है। खेल में इस तरह के योगदान और इस जज्बे को साथ लेकर अपने सपने को पूरा करना सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए मानसिक तौर पर मजबूत होना जरूरी है, जो पूनम जी ने पूरे समाज को करके दिखाया और आज वैसी महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं उनके लिए प्रेरणा बन गई हैं। मैडम पूनम मिश्रा जी बहुत मेहनती है। जब भी मैं जिम आता था तो इनको देखता था कि बहुत लगन से एक्सरसाइज और अपना सारा पावर लिफ्टिंग का एक्सरसाइज करती थी और मैडम ने खिताब जीता, क्या बोलते हैं, बेस्ट और पावर लिफ्टर वुमेन का खिताब जीता है एशिया लेवल से। इससे हमारा जिम का नाम बहुत रोशन हुआ। मैं जानती हूँ पूनम भाभी की जो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं और उनको देख कर हम मोटिवेट होते, हम सब मोटिवेट होते हैं। वो घर का भी कार्य के साथ साथ ऑफिस का भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जिम में। सुनील सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। और हम जिम आए थे पूनम मिश्रा को देख के, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा यहाँ ट्रेनिंग करती थी और वो खेलगांव में भी कोच रह चुकी है और अभी कराती भी है वहाँ। और फिज़िकल ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि माइंड और हेल्थ दोनों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्ट्रेस फ्री करता है, हेल्दी रखता है। 3 बजे उठती है, झाड़ू लगाती है, पोछा पोछी करके पूजा पाठ करके खाना बनाओ ना के रेडी, नाश्ता बनाओ ना के रेडी करके फिर 5 बजे निकलती है। निकल के फिर खेलगांव जाती है, खेलगांव से फिर आती है, फिर घर के अपन खाना पीना अपन हस्बैंड के खिलाती आती है। पूनम दिन भर तो अपन लगला ही रहती है। बच्चों को लो तो पहले तो हम लोग मोटिवेट करते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं सुबह शाम। उन लोग को कहीं निराश होते हैं कि नहीं हो पाएगा तो उन लोग को हम बतलाते हैं नहीं बेटा करना। और उन लोग हमसे देख करके काफ़ी चीज़ सीखते हैं कि नहीं मैम इतना एज होने के बावजूद भी हार नहीं मानती। जब वो बोलती है मैम थक गए हम, नहीं हमसे होगा तब हम बोलते हैं तुम सोच सकती हो कि हम सुबह 3:30 बजे उठते हैं पर डे और उसके बाद में तुम लोग को ट्रेनिंग देने के बाद खुद ट्रेनिंग करके घर भी जाना करना, बेटा हम कैसे करते हैं। तो उन लोग बोलते सही बात है मैम, इसको हमको करना चाहिए। फिर मेरे बच्चे तो अपना फुल फॉर्म में आ जाते हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं अच्छा से। कभी कभी ऐसा होता है उन लोग के साथ होता है क्योंकि इंसान ही है, थकान होता है, एक एथलीट का होता है ऐसा। श्रीमती पूनम जी को देखकर इस क्षेत्र में युवा लड़के और लड़कियां भी रुचि ले रही हैं, जिससे वे अपना नाम दुनिया में बना सके और खेल के मैदान में वे कुछ कर सके। आगे बढ़ने की उस जज्बे को श्रीमती पूनम मिश्रा जी ने बच्चों तक बढ़ाया है, जिसमें उनका इन युवा खिलाड़ियों के प्रति सहयोग भी हमेशा मिलता रहा है। अभी बात ऐसा ना कि आपका पावर लिफ्टिंग हो चाहे आपका खेल का क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ना, चाहे युवाओं को वर्ग को आना चाहिए। क्या है कि पहले लोग बोलते थे ना कि जैसे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनेगा नवाब। अब क्या है कि देखिए स्थिति परिस्थिति ना, अब जैसे कि इतना जनसंख्या हो गया, इतना बेरोजगारी हो गया, तो मेरा कहना है कि हर एक सेक्टर में जो है ना, खेल का हो चाहे पढ़ाई में, हर एक चीज़ में हो। लेकिन अभी जो मैं अभी जैसे देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, खेल का क्षेत्र में ना बहुत ही आपका ये है, बहुत ही यहाँ पर से फ्यूचर है। खासकर पावर लिफ्टिंग का यहाँ पर से ये चीज़ है, तो इसमें भी फ्यूचर्स हैं। बस बाकायदा ये है कि जो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है यहाँ पर से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में तैयारी करेंगे तो इसमें सर बहुत ही आगे फ्यूचर है। बस है कि सरकार से ये चाहेंगे यहाँ पर से, जैसे कि हमारा वेट लिफ्टिंग में जिस तरीके से जो है ना उसको खेल को मान्यता दिया गया है, जैसे कि ओलंपिक में जैसे ही है, तो हम चाहेंगे पावर लिफ्टिंग को भी जो है ना, जो भी इसका मापदंड होता है, जो कि मापदंड होता है उसको क्लियरिटी इस फॉर्म में ना, इनको भी पावर लिफ्टिंग को आपको मान्यता देना चाहिए भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो है कि
ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग जो है इस खेल को फ्यूचर में देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। देखिए क्या है कि जिस तरह से पावर लिफ्टिंग का जैसा बात करते जिम का क्षेत्र बोल रहे थे, मैं सबको यही मैं बोलूँगा, चाहे जिम का क्षेत्र हो चाहे किसी भी स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, अभी का डेट में जब से कोरोना काल से आप देख रहे हैं लोग जो है ना खेल को, चाहे आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी को, चाहे फिटनेस को लेके ना लोग अवेयर नहीं थे। आप लोग देखे हो किस तरीके से माहौल हमारा इंडिया में हो गया था यहाँ पर से, लेकिन उसके बाद मैं देखा हूँ जो है कि फिटनेस को लेके जो है ना कोरोना के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रचलन इसका चला है। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिटनेस का क्षेत्र में, जैसे जिम हो चाहे योगा हो, आपका रनिंग हो, जो भी हो, लेकिन फिटनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से करें, क्योंकि इससे बहुत सारा चीज़ें, इसका बहुत ही सारा बेनिफिट हो यहाँ पर से है। श्रीमती पूनम मिश्रा जी एक खिलाड़ी के तौर पर तो खेल रही हैं, साथ ही एक कोच के रूप में युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही हैं। उनके द्वारा ट्रेंड बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आज इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। पूनम मैडम को मैं हम लोग कम से कम 3-4 साल से जानता हूँ और वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे मेहनत कर रही हैं, जिम कर रही हैं, बस कसरत कर रहे हैं और काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन है। अपना टाइम पे आती हैं और कोई भी दिन हो, ठंडा गर्मी बरसात, हमेशा अपना उतना ही एफर्ट डालती हैं, उतना ही मेहनत करते हैं और वो धीरे धीरे काफ़ी ऐसे अच्छा करने लगी और पावर लिफ्टिंग में काफ़ी मेडल्स जीतने लगी। वो खाली सिर्फ एक अपने कंसिस्टेंसी और मेहनत के बल पे, और एक महिला होते हुए इतना मेहनत करना और इस वक्त पे, मतलब इस समय बहुत ज़रूरी इनके लिए था, क्योंकि इनके पास काफ़ी जिम्मेदारी थी, घर की भी और ये कसरत की भी और ऑफिस की भी। तो ये काफ़ी सराहनीय है हमारे लिए और महिलाओं को इस तरह से आगे आना चाहिए। तो इनसे हम लोग काफ़ी इस टाइप से डिसिप्लिन सीखते हैं कि इतना मेहनत हम लोग करेंगे तो हम लोग आगे जा सकते हैं, और सारी महिलाओं पुरुष जिनको भी हो सबको इनसे सीखना चाहिए। मैं और सब खिलाड़ी को यही चाहना था कि ज़िंदगी में कभी हारो मत। जिस जगह पे हार जाओ उस जगह पे तुम उठने का कोशिश करो, कोशिश नहीं पूरा कोशिश कर लो कि तुम उठ सकते, तुम कर सकते हो। क्योंकि एक महिला हो या कोई जेंट्स हो, कोई भी हो, गर्ल्स या बॉयज़, उन लोग के लिए है कि आगे कुछ करना है तो करना है। हाँ, मेरा एक बच्चा है, उसको हम पहले पढ़ाई पे ध्यान देंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स लाइन में उसको हम लाएंगे, उसको हम फुल सपोर्ट करेंगे, वो मेरे जैसा बने, हमसे भी अच्छा बने। और अभी तो वो क्रिकेट खेलता है, वेट लिफ्टिंग के लिए भी बोलते हैं तो थोड़ा बहुत करता है। अभी छोटा है तो हम भी ध्यान नहीं दिए हैं, थोड़ा सा कुछ साल के बाद हम उसको करवाएंगे, वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग दोनों करवाएंगे, जिसमें लोगों को लगे कि नहीं इसकी मम्मी पावर लिफ्टर थी, वेट लिफ्टर थी, तो इसका बेटा भी किया, मेरा नाम को और आगे बढ़ाएगा। सर हम ये सोचे थे, जैसे हम गेम जब खेलते थे तो मेरा शौक़ था कि मतलब हम कोच बने, तो वो कोच का मैंने कभी हम सोचे नहीं थे, तो कोच बने तो कोच लाइन में भी हम खुश हैं, पर मेरा ख्वाब था पुलिस लाइन में आने का, जो नहीं हम पूरा कर पाए। देश का सेवा करना था, तो ये भी एक स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं तो वो देश के लिए खेला, तो भी एक देश का ही सेवा है। और वह निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर श्रीमती मिश्रा जी का निरंतर प्रयास यही है कि इस खेल के प्रति युवाओं में रुचि बढ़े और झारखंड का नाम रोशन हो। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी संभावना है हर क्षेत्र में, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, या तो हॉकी हो, और एथलेटिक्स में भी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं यहाँ के जनजाति बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊँ, और इस प्रकार से मुझे मौका मिला और भी कॉलेजों में कार्य करने के लिए। हिस्लप कॉलेज नागपुर एक काफ़ी बड़ा कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, मैंने वहाँ भी सचिव के पद पर योगदान दिया। वहाँ के छात्र छात्राओं के साथ भी मैंने खेलकूद में रुचि लिया, और वहाँ भी मैंने बच्चों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया। इसके बाद पंजाब अमृतसर एक बेयरिंग कॉलेज है बटाला, मैंने वहाँ भी बच्चों के साथ काम किया, और वहाँ भी मैं उसके कमेटी में काम किया। स्कॉटिश कॉलेज कोलकाता, इस प्रकार से बहुत सारे कॉलेजों में मैंने छात्र छात्राओं के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे पिता एक बिहार स्टेट के एक फुटबॉलर थे, उन्होंने भी काफ़ी जगह अपना योगदान दिया।
चाईबासा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट टाउन है हमारे झारखंड में, उस समय बिहार में हुआ करता था। वहाँ वो प्रधानाचार्य के रूप में काम किया और वहाँ के भी जनजाति बच्चों के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया और काफ़ी ऊंचाई तक नेशनल स्पोर्ट्स तक पहुँचाया। और टाटा स्टील में भी वहाँ के बहुत से बच्चे नौकरी उनको प्राप्त हुआ खेल के जरिए से। और इस प्रकार से खेलकूद और स्पोर्ट्स और भिन्न भिन्न संस्थाओं से मैं जुड़ता चला गया। पूनम मिश्रा जी के खेल की प्रतिभा को देखकर आज की युवा पीढ़ी इनसे प्रेरित होकर पावर लिफ्टिंग से जुड़ रहे हैं। आज के इस अंक में इतना ही। ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व से अगले अंक में होंगे रूबरू। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।